आपको एक बड़ी आइकॉनिक फिल्म का दृश्य याद होगा जब अमरीश पुरी जी बोलते हैं, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और सिमरन दौड़ के जाती है, शाहरुख खान का हाथ पकड़ती है, वो ट्रेन में रहता है और दोनों चले जाते हैं। बहुत ही फेमस सॉन्ग छैया छैया, जो पूरी तरीके से ट्रेन में शूट हुआ है। उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस एक बहुत बड़ी फिल्म जिसका मैक्सिमम पार्ट ट्रेन में शूट हुआ है, और इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनें अभी प्लस पुराने समय से चलती आ रही हैं। बहुत सारी ट्रेन ऐसी होती हैं जो लोकेशन में होती हैं, रामोजी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी हैदराबाद में, प्लस मुंबई में बहुत सारी फिल्म सिटीज़ हैं जहाँ पे ट्रेन के डिब्बे रखे हुए हैं, उसमें इफेक्ट्स दे के, हिला के, लाइट इफेक्ट्स दे के, ये सारी चीज़ें करके रेलवे के जो सीन है वो फिल्म कर लिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी ऑन साइट लोकेशन भी जाना पड़ता है जब आपको एक्चुअल दिखाना पड़ता है। उसके बाद आजकल एआई भी आ गया है, तो एआई से बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाती हैं। लेकिन रेलवे ऐसा करता है, जी हाँ, रेलवे भी अपनी ट्रेन जो होती हैं उनको किराए पे देता है। जब उसको किराए पे देता है और उसके बाद उसके चार्जेस लेता है, इसके लिए रेलवे लगभग 30 दिन पहले एक काम करने के लिए बोलता है, और वो काम होता है आईआरसीटीसी पे रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे एफटीआर कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, और जब आपको एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ चाहिए, मतलब आपको ट्रेन चाहिए, तो लगभग 30 दिन पहले उसकी एप्लीकेशन डालना होता है, संबंधित अधिकारियों से मिलना होता है। उसके बाद आपको ट्रेन के कोचेज़ या ट्रेन पूरी मिल जाती है। और इसको एफटीआर कैटेगरीज में बुक होता है। एफटीआर कैटेगरी क्या होती है? एफटीआर कैटेगरी होती है फुल टैरिफ रेट। आपने देखा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेन जिसमें नॉर्मल पब्लिक अलाउ नहीं रहती है, उसमें पर्टिकुलर किसी ओकेशन के लिए वो पूरी ट्रेन जाती है, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो पूरी ट्रेन जाती है, और उसी से संबंधित लोग उस ट्रेन में होते हैं। वैसे मैं आपको एक रिसेंट का एग्जांपल बताऊं, इस साल अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। उसके बाद पूरे देश से अभी तक राम मंदिर दर्शन के लिए ट्रेनें जा रही हैं। पर्टिकुलर किसी लोकेशन से ट्रेनें जाती हैं और उसमें सिर्फ राम दर्शन करने के लिए ट्रेन में पूरे भक्त होते हैं। वो एक एफटीआर ट्रेन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एफटीआर ट्रेनें चुनाव वगैरह के लिए भी जाती हैं। फिर कोई पर्टिकुलर किसी बड़ी जगह में कोई रैली वगैरह जाना हो, स्टेट्स में या फिर नेशनल कैपिटल में, या किसी बड़ी जगह में भीड़ लेके जाना हो, तो भी एफटीआर ट्रेनें चलती हैं, और उसमें पर्टिकुलर एक कॉज के लिए, एक किसी कारण के लिए भीड़ होती है, और वो एफटीआर ट्रेन में आती है। फिल्म इंडस्ट्री वाले भी जो करते हैं वो एफटीआर ट्रेन के अंडर करते हैं। एट प्रेजेंट देखा जाए तो 2023 का एक आंकड़ा है जिसमें लगभग 1.31 करोड़ रुपीज़ अर्न किया है रेलवे ने। ये जो फिल्म इंडस्ट्री को किराए पे देते हैं प्रॉपर्टीज़, उसके थ्रू। हालांकि 1.31 करोड़ रुपीज़ रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एक मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो पूरे इंडिया में जो रेलवे काम करता है उसका एक आंकड़ा है, शायद कुछ 500 करोड़ रुपए एवरीडे का उनका टर्नओवर है। तो उसके सामने 1.31 करोड़ तो क्या ही होगा। लेकिन उसके पीछे भी रीज़न है। अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप स्टेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो फिल्म इंडस्ट्री में जो रामोजी फिल्म सिटी हो गए, फिल्म सिटी वगैरह हो गए, मुंबई वगैरह में भी हैं, तो वहाँ पे एक डब्बा ही खड़ा कर दिया जाता है। उस डब्बे को कुछ लोग पकड़ के हिला रहे होते हैं, लाइट इफेक्ट्स होते हैं जिससे ट्रेन चल रही है वो शो हो जाता है, वीएफएक्स इफेक्ट्स आते हैं, और उसके बाद अब एआई तो आ ही गया है। तो इन सब चीज़ों के कारण अब शायद उतना ज़्यादा ट्रेन को एक्चुअल रेंट पे लेने का ट्रेडिशन जा चुका है। लेकिन यस, कहीं पे ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली उसको लिया जाता है, और शायद उसी के कारण ये 1.31 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जो शो हो रहा है वो हुआ होगा। लेकिन अगर बात करें द बर्निंग ट्रेन, उसके बाद देवदास एक मूवी थी, उसमें मतलब ट्रेन का इम्पोर्टेंस हमेशा ही रहा है, ना सिर्फ इंडिया में, और इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री में भी, और टाइम टू टाइम आगे भी पड़ता रहेगा। बिकॉज एक्चुअल जो है वो अलग दिखता है, और वीएफएक्स एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जो, वो चीज़ें अलग ही दिखती हैं। तो इंडियन रेलवे न सिर्फ इंडिया में बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। अगर ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए इस पेज को।